हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स मीन्स क्वांट। ठीक है, इसमें अभी हमारा जो चैप्टर का टॉपिक चल रहा है वो 3D में हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति 3D में हम पढ़ रहे हैं, 2D कंप्लीट हो चुका है, 3D में हम ये पढ़ रहे हैं। तो 3D में मैं आपको जैसा कि पहले लेक्चर में बताया हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखो, हम क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। क्यूबाइड का एक लेक्चर हो चुका है, ये आज का दूसरा लेक्चर होने वाला है, राइट। पहले लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चन करवाया हूँ। बचे हुए क्वेश्चन आज मैं इसमें करवाऊँगा एंड देन इस लेक्चर के बाद फिर हम क्यूब पढ़ेंगे, राइट। क्यूबॉइड का मतलब होता है हिंदी में घनाभ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बता जल्दी जल्दी से फार्मूले कुछ रिवाइज करवा दूँ जो मैं पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, राइट। अब क्यूबॉइड हो गया तो क्यूबॉइड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, एक तो वॉल्यूम पढ़ते हैं। ये अगर हमारा एल होता है, ये बी होता है, और ये हाइट, ये वाली जो हाइट हमारी एच होती है, राइट। तो वॉल्यूम हमारा एल बी एच होता है, राइट। फिर हम पढ़ते हैं लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH होता है। ठीक है, अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 4 दीवार का होता है। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, राइट। देखो, लेटरल सरफेस एरिया जो होती है 4 दीवारें, आप जहाँ पर बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, 4 दीवारें हो गई। तो 4 दीवारें मतलब लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई दीवार की। ठीक है, अब दीवार है तो उसकी हाइट होगी, तो एल एच इसका हो गया, एल एच इसका हो गया, राइट। बी एच इस दीवार का हो गया, बी एच इस दीवार की एरिया हो गई। जब इनको आप ऐड करोगे तो 2 LH हो जाएगा और 2 BH, तो 2 कॉमन ले लिए और H कॉमन ले लिए, तो 2 × L + B × H हो गया। ठीक, अब जो टोटल सरफेस एरिया होती है उसमें आप सीलिंग का एंड फ्लोर यानी फर्श का दोनों का ऐड कर देते हो तो टोटल आ जाता है, राइट। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ कि फेस कितने होते हैं, तो फेस आपके 6 होते हैं। एज कितनी होती है, एज मतलब कोने, मतलब कि फेस मतलब फलक होता है हिंदी में, और एज मतलब कोर होता है। तो ये एज कितनी होती है, 12 होती है। एंड कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर मतलब कोना, कोने जो होते हैं वो हमारे होते हैं 8। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर जो हमारा डायगोनल होता है, ये चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ पिछले लेक्चर में डिटेल में। अभी मैं जस्ट आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये होता है L² स्क्वायर रूट के अंदर +B² +H²। ठीक है, ये हमारा डायगोनल होता है। और डायगोनल के मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी छड़ या राड जो रख सकते हैं वो कितनी लेंथ की होगी, तो वो ये डायगोनल होगा मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं आज की। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिकॉज 15 क्वेश्चन तो मैं पिछले लेक्चर में करवा दिया हूँ। ठीक है दोस्त, क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। आपसे बोला है टोटल सरफेस एरिया बतानी है। भाई होती कितनी है, ये 2 × LB + BH + LH अथवा HL। ठीक है, तो बस आपको देख लो, ये L की वैल्यू दी है, ये B की वैल्यू है, ये H की वैल्यू। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिखूं कि L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, B की वैल्यू आपको दिया है 15 सेंटीमीटर,
एंड एच की वैल्यू आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ तो आप यहाँ से देख सकते हो, ज़बरदस्ती जिस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है आप उसको नहीं लिखोगे, लिखने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एल बी मीन्स एल और बी का मल्टीप्लाई, तो 20 × 15, आप चाहे 20 × 15 लिखो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 20 × 15, 15 दूनी 30, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी यही करना है। ये तो फार्मूला बताया आपको, ये फार्मूला नहीं लिखना, ना ये लिखना, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना। ठीक है, बी एच, बी इंटू एच 15 × 8 यानी 15×8 120 प्लस एल एच मतलब 20 × 8, तो 2 8 16 मतलब 160। ठीक है, 2 इंटू 300 और 1 और 1 3 और 2 5, 180 हो जाएगा 580। भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 2 8 16 2 5 जैसे कि 11। अब ये टोटल सरफेस एरिया है तो ये सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, 1160 ऑप्शन बी है। ठीक है, बताओ भाई समझ आया क्या? बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समझ आ रहा ना? देखो मैं आपको एकदम कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊँ, राइट। और आपको पता है कि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर करके, पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे आपको नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो। ठीक है दोस्त, चलो। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड? आपको क्यूबॉइड की हाइट निकालना है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब लेंथ दिया है, 7 सेंटीमीटर वाइड में मतलब ब्रेड्थ दिया है। उस टोटल सरफेस एरिया 650। अब भाई उल्टी चीज़ें दे दी, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 650 और ये होती कितनी? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब दो चीज़ें दिया है, एक की वैल्यू आपसे पूछा है एच की, निकल जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 325 इज इक्वल टू, समझ आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो आपने डिवाइड कर दिया, एल बी मतलब एल की वैल्यू कितनी दिया है और बी की वैल्यू, तो 10 × 70 प्लस एच, इन दोनों में अगर आप कॉमन ले लो तो एल प्लस बी हो जाएगा, और एल प्लस बी यानी 10 + 7 यानी 17 एच। समझ आया? इन दोनों में हमने एच कॉमन ले लिया तो बी प्लस एल हो गया, और बी 7 और 10 17 एच हो गया। 70 को इधर को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो मैं 17 एच को पहले लिख रहा हूँ, 20 माइनस करोगे फिर 50 माइनस करोगे तो 255 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 एकम 17, 8 बचेगा, 17 × 5 = 85। एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। बताओ भाई समझ आया क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन डी हुआ आंसर। एक इस तरीके से आपको समझना है कि चाहे जो दे, अब यहाँ पर एच की जगह मान लो आपसे बी पूछ देता है, एल पूछ देता है, कोई दो देगा एक पूछेगा। ठीक है, एक इक्वेशन है तो आपसे एक ही चीज़ें पूछेगा, बाकी चीज़ें देगा जो भी है। अब वो कुछ भी दे दे और कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, 6 क्यूब ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट end to end, then what is the total surface area of the resulting cuboid सेंटीमीटर? मतलब 6 क्यूब है। अब देखो, मान लो कि एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। इनकी अब अगर मान लो कि ये एक फ्रंट फेस को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो 6 क्यूब ऐसे हो जाएंगे। ये ज्वाइन कर दिया मैं 6 क्यूब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? अब देखो, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया? भाई टोटल सरफेस एरिया होती क्या है एक्चुअली? देखो, जितने फेस होते हैं इस वाले में जैसे 6 फेस होते हैं, किसी भी एक क्यूब अथवा क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। ठीक है, अब जब 6 फेस होते हैं तो इस वाले क्यूब में से ये वाला एक फेस तो कॉमन हो गया इसमें से,
तो बच्चे कितने, तो इसमें 5 बचेंगे। इस वाले में एक इधर इसमें कॉमन हो गया, एक इधर कॉमन हो गया, तो बचे 4 ही। तो इसमें 4, बीच में जितने होंगे सबके 4 होंगे, इसमें भी 4 होगा क्योंकि एक इधर इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो बचे 4। तो बीच में जितने होंगे 4 होंगे और कॉर्नर वाले 5 होंगे क्योंकि इस वाले में से एक ही कॉमन इधर हुआ तो 5। ठीक है, समझ आया। तो टोटल आपको कितना हो गया देखो, 5, 1 2 3 4, तो 4 चौक 16 और 10 26। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि देखो अगर साइड 2 सेंटीमीटर दिया है तो भाई जब मान लो कि अगर आप इन सब को ज्वाइन कर दिए तो जो क्यूब बन रहा है तो एक लेंथ जो है वो लेंथ आपकी ये हो जाएगी। इन क्यूब, ये 6 क्यूब दिया था, जब क्यूब को आप जोड़ोगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, और क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ ये इन 6 की लेंथ के बराबर होगी, मतलब 6 × 2, और बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट जो क्यूब की पहले थी वही रहेगी बिकॉज क्यूब दिया था। तो इनकी अब मान लो कि आप ये यहाँ से बनाते हो, लेट से ये बनाते हो, तो भाई जो इसकी हाइट ये 2 थी तो 2 ही रहेगी, ब्रेड्थ 2 थी तो 2 ही रहेगी ना। चेंज क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ 12 हो गई। ठीक है, 6 × 2 यानी 12, और ये हो गया। अब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो देखो क्या होगा, 2 × LB + BH + LH होता है, LB + BH + LH होता है, यही होता है। अब देखो आप अगर मान लो, चलो इसको 2 जहाँ दिया है तो 2 को आप A रख दो। क्यों, लेट से सपोज जैसे मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब दिया था तो A की वैल्यू आप 2 रख दो, मतलब 2 की जगह A रखो, बाद में पुट कर देंगे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो। तो देखो यहाँ पर 2 रखोगे, L की जगह क्या रखोगे भाई, 2 की जगह A रखा आपने तो 6A रखोगे। क्यों, क्योंकि अगर इसकी साइड A है आपने माना क्यूब की, तो ऐसे कितने 6 क्यूब को आप इकट्ठा कर रहे हो तो ये 6A हो जाएगा। तो L की जगह हमने 6A रखा और B की जगह, H की जगह A रखा, प्लस A × A, प्लस L की जगह हमने 6A रखा × A। देखो 6A², 6A², 6 दूनी 12, 1 13, तो 13A² × 2, ये वाला 2, तो ये 26A² हो गया। एक तो ये तरीका है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो हमने क्या जोड़ा था, 26 ही जोड़ा था। ये क्लियर हुआ, समझ आया क्या, हमने क्या जोड़ा था, 26। कहाँ से जोड़ा था देखो, 5, 1 2 3 4, तो 4 चौका 16 हो गया, और 5 और 5 10, तो 16 10 26, तो ये 26 हुआ। ठीक है, तो चाहे आप ये वाला तरीका लगाओ कि आप डायरेक्ट जोड़ लो। देखो 5, मतलब जो कॉर्नर वाले होंगे उनमें 5 फेसेस होंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए 5 फेस होंगे, बाकी सब के लिए 4 4 होंगे, मिडिल में जितने भी होंगे। अब ये 6 क्यूब को जोड़ सकता है, 5 क्यूब को जोड़ सकता है, 3 क्यूब को जोड़ सकता है, 2 क्यूब को जोड़ सकता है, या 10 क्यूब को जोड़ सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि जो कॉर्नर वाले होंगे उनमें 5 फेस होंगे और जो बीच वाले होंगे उनमें 4 फेस होंगे। ठीक है, या आपको ये नहीं समझ में आता तो ये वाला आप देख लो कि जो लेंथ आपकी हो रही है तो लेंथ वो 6 गुना हो रही है, बिकॉज 6 क्यूब को एक साथ जोड़ा जा रहा तो लेंथ 6 हो जाएगी। 6A, अगर क्यूब की A लेंथ है, साइड है, तो 6A हो जाएगी, बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट वही रहेगी AA। तो हमने देखो यही किया, तो ये कितना आ गया, 13A² × 2, मतलब 26A²। ठीक है, अब बस आंसर आपको निकल के देना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। ए की वैल्यू रख दो 26A², ए की वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, मतलब 26 × 4, मतलब 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताया हूँ कि आप यहाँ से चाहे ये वाला लगा लो कि बीच में जितने पड़ रहे हैं 4 4 हैं, तो आप इनको जोड़ दो और डायरेक्ट ये 26 आ गया, तो A² एरिया होती है सबकी A², तो 26A²। आप ये कर दो या फिर ये कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि पिछला क्वेश्चन आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो आप एक बार वापस जाके देखो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब 4 दीवार की एरिया। ठीक है, आपको ये बतानी कि 4 दीवार की एरिया जिसकी लेंथ दिया 6 मीटर, ब्रेड्थ दिया 4 मीटर एंड हाइट दिया 4 मीटर। आप निकाल लोगे, बताओ। 4 दीवार की एरिया मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल कितना दिया है भाई, लेंथ दिया 6 एंड ब्रेड्थ दिया 4, 6 प्लस 4 इंटू एच, एच की मतलब 4, 6 4 10 और 4 दूनी 8, 10 8 80। अब एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में होगी। बताओ भाई, ऑप्शन डी बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स ऑफ द साइज 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, राइट। इतने साइज का दिया है, बॉक्स दिया है, उसको कवर करने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल, तो उसको कवर करना है, दैट मीन्स कि उसकी टोटल सरफेस एरिया को कवर करना है। तो आप जो भी निकालोगे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ना। बताओ भाई, आप जो भी निकालोगे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कवर करने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया बस जो भी होती है आप लगा दो फार्मूला, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल की वैल्यू 7 दिया है तो 7 इंटू 8, 8 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 7, 7 8 56, 8 9 72, 9 7 63। देखो 6 2 8 3 11, कैरी 1 7, 6 1 7 दूनी 14 और 5 19, तो ये 2 हो गए और 2 दूनी 38, 382 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया क्या, कुछ भी ऐसा तो नहीं है, बस आपको इसमें क्या समझना है कि आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है और बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल, मतलब अगर धातु को कवर करना है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 3 क्यूब ईच हैविंग साइड मेजर ऑफ 7 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैशोनिक सॉलिड ऑफ 10। अब सोचो, जैसे पिछला भी क्वेश्चन हमने एक किया था, तो क्या किया था उसमें कि उसमें 6 क्यूब थे जिनकी साइड 2 सेंटीमीटर दी थी। इसमें क्या है, 3 क्यूब है, तो भाई 3 क्यूब है तो हमने 3 क्यूब को जोड़ेंगे तो उसकी लेंथ ही तो चेंज होगी ना, बाकी जो ब्रेड हाइट है वो सब वही रहेगी। 3 क्यूब ईच हैविंग साइड मेजर ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब क्यूब है तो उनकी सारी साइड मतलब कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब ए है और बराबर वो 3 सेंटीमीटर दिया है। पर अब क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, अब जब 3 क्यूब को जोड़ेंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। तो उसकी लेंथ चेंज होगी। ठीक है, लेंथ चेंज होगी, कितनी हो जाएगी लेंथ, जहाँ पहले 7 होती थी साइड तो वो 3 क्यूब जोड़ रहे हैं तो 3 इंटू 7 हो जाएगी, मतलब 21। बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट वो आपकी साथ ही रहेगी। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करो या फिर ये समझ लो कि 5 फेसेस इसकी होंगी, 5 फेसेस इसकी, ये बीच में 4, तो 5 दूनी 10 4 14 फेसेस, तो 14 ए स्क्वायर आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये हुआ तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप इससे निकाल लो कि 2 टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही आएगा। आप यहाँ से निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, यहाँ से निकालोगे तो भी। देखो 2 इंटू एल, अब एल आपका 21 है, ये 7 है बाकी, तो 21 सत्ते 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस बी एच 7 7 49 प्लस एल एच मतलब 147। देखो 7 दूनी 14 और 9, 14 और 9 23, कैरी 2, 4 4 8, 4 3 12 और 2 14, कैरी 1 1 1 और 1 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6
2 3 6 2 चौका 8 2 3 6 686 सेंटीमीटर। ये हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसको निकालो। देखो 14 इंटू ए मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 14 नवैया 126 तो कैरी 12 आ गया। 14 चौको 56 और 12 56 और 2 58 और 10 68। तो यहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी यही आया। बताओ भाई, तो ये चीज़ें क्या है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि 3 क्यूब को आप जोड़ रहे हो तो जो आपका कार्नर वाले होंगे क्यूब उनमें 5 फेस होंगी, एक फेस बिकॉज कॉमन हो गई, ये वाली फेस जो है ये कॉमन हो गई। ठीक है, इसमें ये फेस कॉमन हो गई तो बची कितनी, टोटल 6 फेसेस होती है, 6 में से एक कॉमन हुई तो 5 ही बची, तो इसकी 5 बची। इसमें 1 और 2 कॉमन हो गया तो बची 4 फेसेस, टोटल 6 में से तो 4, तो 5 5 10 4 14 ऐसे जोड़ लो। अब एरिया 14 ए स्क्वायर, बिकॉज 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है 14 ए स्क्वायर, आप ऐसा निकाल लो, ए की वैल्यू 7 है। या फिर आप ये तरीका अपना लो कि लेंथ आपकी 3 क्यूब को जोड़ो तो 3 इंटू 7 हो जाएगी, बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट वही रहेगी। बिकॉज पहले क्यूब था तो उसकी सारी साइड्स 7 थी या ए थी जो भी, तो अब आप उसका लेंथ चेंज करोगे, बाकी सारी चीज़ें एक ही रहेगी। ठीक है, आई होप कि आपको बेहतर समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। A hall of 18 meter long and 12 meter broad. If the sum of the area of floor and ceiling is equal to the sum of the area of 4 wall. मतलब क्या कह रहा है, एक हॉल है जिसकी लेंथ आपको दिया है 18 मीटर एंड 12 मीटर ब्रॉड, मतलब B इज इक्वल टू 12। ठीक है, if the sum of the area of the floor and ceiling is equal to the sum of the 4 wall. भाई क्या करना है आपको, सीलिंग, अब सीलिंग जो है या फ्लोर जो है तो फ्लोर की एक की लेंथ होगी एक की ब्रेड्थ होगी। मान लो ये फ्लोर हो गया तो फ्लोर में एक ही लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ। तो आपकी सेम यहाँ पर एरिया कितनी होगी, L इंटू बी। सेम चीज़ें ऊपर की होगी, मतलब आपकी सीलिंग की तो L इंटू बी, ये फ्लोर और सीलिंग की हो गई। अब 4 दीवारों के एरिया के बराबर है तो 4 दीवारों के एरिया मतलब L प्लस बी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया, ये हो गया। ठीक है, बस इनको आप सॉल्व करो। देखो 2LB बराबर 2LH प्लस 2BH, 2 2 काट दो तो LB इज इक्वल टू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देख लो आपको क्या दिया है, देन आपको क्या फाइंड करना है, इफ द सम ऑफ द सीलिंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया 4 वॉल देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। अब L एंड B की वैल्यू गिवन है तो देखो 12 इंटू 18, 18 दाम 180, 18 दूनी 36, तो 18 दाम 180, 18 दूनी 36 मतलब 216 ये हो जाएगा, बराबर L प्लस बी इंटू एच, ये 12 और ये 30 हो जाएगा तो ये 30H हो जाएगा। H की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 216 और बटे 30, 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 6 36, 6 5 30, तो ये 36 बटे 5 हो गया, या आप इसको कह दो 7.2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो भाई वॉल्यूम में आपको एच ही तो निकालना था ना, एच आपने निकाल लिया, एल और बी आपको दिया था, एल बी एच इसी की ज़रूरत होती है, 18 गुणे 12 और गुणे ये 36 बटे 5, या आप 7.2 कह दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये इतना बड़ा आ गया, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, देखो कैसे करोगे। डेसिमल में है तो एक तो डेसिमल में आएगा क्योंकि यहाँ कहीं 5 और नहीं है। देखो तो 2 दूनी 4 और 8 32, तो आखिरी में तो 2 आएगा, तो देख लो 1 और 2, तो ये वाला गया और ये वाला गया, आखिरी में 2 आ गया। ठीक है, अब एटलीस्ट आपके पास कम ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गए। देखो इसका मल्टीप्लाई तो अपन ने किया तो 216 आया इंटू 7.2, आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 7.2, तो ये ऐसा देखो, 2 छक्का 12 कैरी 1, 2 एकम 2, 7 छक 42, 2 44 और 1 45 कैरी 4,
अब देख लो 5 आ गया, सेकेंड वाला डेसिमल यहाँ लगाओगे तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैरी 4 आया, फिर 2 दूनी 4 और ये 0 और 7 एकम 7, तो 7 4 11 4 15, कैरी 1, फिर ये 7 दूनी 14 और ये 0 हो गया, तो 14 और 1 15, कैरी फिर से 1 आ गया, फिर ये 0 तो ये आपने रख दिया, मतलब अल्टीमेटली 1,556 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 1,555 डेसिमल और ये 2, ठीक है। 2 छक्का 12 हुआ था, समझ आया तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अ क्यूबिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 12,288 किलो लीटर, इट्स लेंथ इज 32 मीटर एंड द रेशियो ऑफ द विड्थ टू हाइट 3:2। लेंथ आपको दिया है 32 मीटर, ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो जो दिया है 3:2। आप ऐसा मान लो कि एक की 3x हो गई, एक की 2x हो गई, मतलब ब्रेड्थ जो है 3x हो गई, हाइट जो है 2x हो गई। अब ध्यान देने वाली बात, यह समझने की बात यह है कि यहाँ देखो किलो लीटर में दिया है और ये सारी चीज़ें मीटर में दिया है, ठीक है। विड्थ, व्हाट आर द विड्थ इन मीटर, आपको विड्थ बतानी है, मतलब 3x बताना है, ठीक है। अब भाई सोचो ये क्या दिया है, ये कैपेसिटी दिया है, मतलब आपको वॉल्यूम दिया है, पर समझने की बात ये है कि आपको ये किलो लीटर दिया है। अगर मैं बात करूँ 1 लीटर में, तो मीटर क्यूब में आपको निकालोगे क्योंकि कैपेसिटी दिया है, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 10⁻³ मीटर क्यूब। या आप इस चीज़ को इधर लाओगे तो 1000 मतलब 10⁻³ हो जाएगा, इसका मतलब 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, ये रिलेशन आप ध्यान रखना। और अगर मैं आपको बताऊं तो 1 साल पहले यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो सी साइड पेपर होता है, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर, उसमें से भी यही क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, बाकी कुछ नहीं था। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेते, अदरवाइज आप गलती करोगे। देखो तो 1 लीटर बराबर 10⁻this मीटर क्यूब, तो अगर 1000 लीटर आप ये निकाल लिए तो मतलब 1 मीटर क्यूब। अब 1000 का मतलब किलो होता है, तो देखो किलो लीटर दिया है और मतलब 1 किलो लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब होगा, समझ आया। तो आप ये निकाल लिए, दैट मीन्स इस किलो लीटर की जगह आप मीटर क्यूब रख सकते हो, मतलब ये वॉल्यूम दिया है, बताओ भाई, वॉल्यूम दिया है 12,288 मीटर क्यूब बराबर, आप इन चीज़ों को रख दो। LBH की वैल्यू, L की वैल्यू 32 दिया है, इसकी वैल्यू 3x दिया है, इसकी वैल्यू 2x दिया है, बताओ, ठीक है। काट पीट कर, तो 32 है, 8 से कटेगा तो 8 चौका 32, 8 एक कम 8 4 बचा तो 42 हो गया, तो 8 पंचे 40, 2 बचा तो 28 हो गया, तो 8 त्रिक 24, 4 बचा, 8 6 48, ठीक है, इतना हुआ। अब 4 दूनी 8 फिर से काटोगे, ये देखो 4 और ये रहा 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 एक कम 8, 7 बचा तो 73 हुआ, तो 8 9 72, 1 बचा तो 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अभी 3 है तो 3 से काटोगे इसको, तो 3 6 18, 3 चौका 12। अब देखो ये x और x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8, बिकॉज 8 का स्क्वायर होता है, राइट, समझ आया। अब देखो x की वैल्यू 8 आ गई, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द विड्थ, विड्थ मतलब 3x, तो 3x मतलब 3 × 8, तो ये 24 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बताओ भाई समझ आया क्या, कुछ भी आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है जो आपको समझ ना आ रहा हो। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड 6:3:2, मतलब ये रेशियो गिवन है लेंथ ब्रेड्थ हाइट का, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज गिवन 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको दिया टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH, आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो गिवन है, तो आप करस्पॉन्डिंग अगर मान लो कि रेशियो गिवन है, तो लेट से कि x मान लो, तो भाई लेंथ आपकी 6x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी और हाइट आपकी 2x हो जाएगी,
बताओ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, दैट मीन्स कितनी गिवन है, 1800 ये। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन चीज़ों की यहाँ वैल्यू रखोगे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, और x की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो आप यहाँ रखोगे तो LBH की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और एग्जैक्ट वैल्यू जैसे ही आई तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे, आपसे जो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको भाई, इस 2 का डिवाइड कर दो तो ये 900 हो जाएगा, LB मतलब 6 × 18 x स्क्वायर। ठीक है, BH ये 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस LH मतलब 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर बराबर ये 900। ठीक है, अब देखो 18 और 12 30 और 6 36, एक्स स्क्वायर बराबर 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900 बटे 36, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 से काटोगे तो 100, 100 बटे 4 मतलब 25, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो वॉल्यूम आपको निकालना है, आप ऐसा कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई तो चाहे पहले आप लेंथ अलग से इन सब में वैल्यू पुट करके अलग से निकालो आप इसकी, तो ये 12 हो जाएगी, ये 36 नहीं 5 आया तो 6 पंचे 30 हो जाएगा लेंथ, और 6 3 18 एंड 6 दूनी 12, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो जाएगी। या तो आप इस तरीके से करो, या आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 18 दूनी 36 एक्स क्यूब होगा, और 36 एक्स क्यूब का मतलब 125 हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 125 में इसका 4 निकाल लो, तो 4 निकालोगे तो 125 × 4 मतलब 500 हो जाएगा, तो 9 × 500 तो 9 × 5 = 4500। अब ये वॉल्यूम है तो ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, 4500 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। SSC CGL का 2023 में आया था Tier 2 में, मतलब मेंस में। ठीक है भाई, आप समझो कि क्वेश्चन में लेवल में कमी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ, यूट्यूब पर पूरे आप ढूंढ लोगे, आपको ऐसे तरीके से पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, इवन पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती ऐसी चीज़ें। अब मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो और चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्यूबिकल रूम हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 मीटर ब्रेड्थ दिस मच एंड हाइट आपको गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स वॉल एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 42 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि समझना कि क्यूबिकल रूम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स वॉल एंड इट्स वॉल मतलब वॉल कितनी है भाई, 4 दीवार हैं, 4 वॉल्स हैं। ठीक है, एंड सीलिंग प्लस सीलिंग मतलब छत। अब सोचो कि इसमें अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो, लेट से टोटल सरफेस एरिया अगर निकालते हो तो भाई आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस फ्लोर में फर्श में बैठे हो उसको तो आप पेंट नहीं करोगे। तो इसमें 4 दीवार मतलब ये लेटरल सरफेस एरिया हो गई, और सीलिंग मतलब अगर लेंथ ब्रेड्थ है तो लेंथ ब्रेड्थ इसकी एरिया ये होगी, मतलब आपको ये इतना निकालना है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, और ये जो भी आएगा फिर इसमें आप 42 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो 42 पर मीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया है टोटल, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगी, इसमें 42 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं भाई। 2 × L + B × H होता है, 2 × L + B, L 15 मीटर लेंथ है, ब्रेड्थ 17 मीटर, तो 15 + 17, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15 + 17 32 × H हाइट कितनी दी है 21, इसको मल्टीप्लाई करो तो 22 दूनी 42 × 32 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौका 8 और 6 14, कैरी 1 और 4 3 12 1 13। ठीक है, ये आपको पता है कैसे मैं मल्टीप्लाई किया, देखो
अगर आप ऐसा लिखते हो, इसी को आप ऐसा लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 होगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 चौका, और मतलब पहले का पहले से होगा तो पहले स्टेप, फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, तो 2 चौका 8 और 3 दूनी 6, तो 8 6 14, कैरी 1, फिर 4 3 12 और 1 13, तो 1344 ये मैं लिखा। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया आई। अब सीलिंग की एरिया आप निकालोगे तो भाई एल बी आएगी, और एल इंटू बी कितना दिया है, एल 15 और ये 17। देखो 17 5 85 कैरी 5, 17 5 85 कैरी 8, 17 एकम 17 और 8 25, 255 आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों की एरिया को आप ऐड करोगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग कितना आएगा, 1344 और प्लस 255, 5 4 9, 5 4 9 और 13 और 2 15। ठीक है, अब ये इतना आ गया भाई, ये एरिया आ गई। अब इसमें ये इसकी कॉस्ट क्या रेट से लग रही, 42 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लग रही है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 1599 और माइनस 4200। ठीक है, इतना आपका लगेगा। अब माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जिस तरीके से करना चाहो, इसको 1599 को आप 1600 माइनस 1 लिख लो और इंटू 42, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो 16 दूनी 32 कैरी 3, 16 चौको 64 और 3 67 और ये डबल 0 और माइनस ये 42। 67,200 में से जब 42 माइनस करोगे तो भाई 67,158 आ जाएगा। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा, 67,158 ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। देखो एक बार में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो रिपीट कर लो, देख लो, समझ लो, क्योंकि आपको किसी को बताना नहीं कि आपने एक बार में सीखा है कि 2 बार 3 बार में सीखा है। अल्टीमेटली हमारा पर्पस होता है सीखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड 2:1 एंड इट्स साइड 3.5 मीटर, द एरिया ऑफ इट्स 4 वाल इंक्लूडिंग डोर, मतलब 4 वाल का डोर होते तो वो सब उसी में आ जाएगी, इज 210 मीटर, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, मतलब आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताना दैट मीन्स कि हाइट आपकी ये दिया है, बस लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो गिवन है, तो रेशियो आप एक्स मान लो, के मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो भी मानना है, तो वो उस जो आप मान रहे हो ए बी सी उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको 4 वाल का दिया है, 4 दीवारी का, तो भाई लेटरल सरफेस एरिया हो जाती है 4 दीवारों का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आप मान लो एल को मानते हो 2x, बी को मान दो 1x, लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो दिया है। ठीक है, एंड एच आपको गिवन है 3.5 मीटर। ठीक है, तो बस इसमें रख दो, और ये दिया कितना है, लेटरल सरफेस एरिया 210 दिया है। 2 इंटू एल प्लस बी 2x और x, ये 3x इंटू एच, एच मतलब 3.5, 210 दिया है। देखो 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 3 6, तो x इंटू 3.5, 2 3 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 18, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 35। अब ये 3.5 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। 3.5 को डिवाइड करोगे, x की वैल्यू 10 आ गई। अब भाई x की वैल्यू 10 आ गई, दैट मीन्स कि ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकल जाएगा, सीधी सी बात है, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो 20 गुणे 10 गुणे 3.5, 20 गुणे 10 गुणे 3.5, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 हो जाएगा, तो 35 दूनी 70 और एक और 0, 700
मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड गिवन 5:4:2 का रेशियो दिया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 5000 व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखो वॉल्यूम आपको दिया है 5000। ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है, LBH होता है। और अगर मैं इसको रेशियो मानूँ, देखो 5:4 दिया है, अगर मैं इसको मान लूँ लेंथ को 5x 4x 2x, तो सीधी सी बात है इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, 5 चौका 20 दूनी 40 x क्यूब। ठीक है, और ये 5000 के बराबर है। एक जीरो ये कट गया, तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 500/4 मतलब 125। और 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो जो भी पूछा x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 25, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। टोटल सरफेस एरिया देखो 2 × LB मतलब 25 × 20, 25 दूनी 50 मतलब 500। LB प्लस BH मतलब 200, 20 दाम 200 प्लस LH 25 × 10 250। ठीक है, 2 इंटू देखो 5 2 7 2 950 इंटू 2 9 दूनी 18 और 1 1900। एरिया है इसलिए ये मीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगी, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्लोज क्यूबिकल बॉक्स आर 2.5 2 and 90 सेंटीमीटर। ध्यान रहे सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। इफ द कॉस्ट ऑफ द कैनवस 70 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कवर द बॉक्स। अब एक बात यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग हो जाती है, कास्ट ऑफ कैनवस टू कवर द बॉक्स। भाई बॉक्स है, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, आपने बना दिया ऐसा क्यूबॉइड जो भी, तो कवर करोगे तो उसकी 5 फेसेस कवर होंगी कि 6 फेसेस। तो ध्यान रहे इस केसेस में, ऐसे केसेस में आपको 6 की 6 फेसेस कवर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालनी पड़ेगी। LH 2.5 × 2 मतलब 5 प्लस BH, ये 0.9 हो जाएगा तो 2 × 18 1.8। ठीक है, प्लस 0.9 और 2.5 तो कितना हो जाएगा, 25 नहीं है 225 मतलब 2.25। ठीक है, 2 इंटू देखो 5 1 6 2 8 और 1 9.05, इसका 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18.10। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आया। भाई 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लग रही है, तो कॉस्ट जब निकालना है आपको तो उसमें 70 का मल्टीप्लाई करोगे 18.1 में, इस जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 181 हो गया और इंटू 7 तो 7 1 कम 7 7 8 56 कैरी 5 7 1 कम 7 5 1267। ऑप्शन डी रुपए में आएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? कास्ट आई है इसलिए ये रुपए में आएगी, रुपए में कॉस्ट दिया है तो। ठीक है, समझ आया, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत कुछ भी आपको तने के भी महसूस हो रहा है दिक्कत में, देखो हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये अगर मान लो कि ये पर मीटर क्यूब में दिया होता 70 पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स की वॉल्यूम की बात करता, इसीलिए मैं आपको यूनिट में विशेष फोकस किया हूँ। अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये एरिया की बात हो रही। अब बस यही तो जो है यहाँ पर एक डाउट बन सकता था वो मैं आपको क्लियर किया कि 5 फेस, जैसे ये क्यूबॉइड है तो उसकी 5 फेसेस, ये मत समझना कि एक बार जो ज़मीन पर रखा है फर्श पर तो उसकी फ्लोर की एरिया हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं, टोटल 6 फेस की हम एरिया काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6 फेस की एरिया, और उसमें हम फिर कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 70 जो भी बोला है तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 29। The length, breadth and height of a rectangular box are in the ratio 3:4 respectively.
and the cost of covering it with a sheet of paper at the rate of 1.5 per square meter, right, is 1950. Find the 50% of वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का आधा। ठीक, देखो सबसे पहले तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो दिया है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो भाई ये 3x हो गया, ये 2x हो गया और ये 4x हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या? क्योंकि रेशियो गिवन था, राइट। अब हमें क्या दिया है यहाँ से, कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर स्क्वायर मीटर इज 1950। मतलब इसकी आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, उस पर 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल कास्ट आएगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB, भाई 3 दूनी 6x स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई 8 3 24, 3 चौको 12 x स्क्वायर, 12x स्क्वायर ये हो गया। इसमें जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1950 के बराबर आएगा। ठीक है, देखो 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 से इधर डिवाइड कर दो तो 6 12 8 20 6 26 एक्स स्क्वायर बराबर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 3 5 15 650। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 13 से भाग दो तो 13 5 65, 13 दूनी 26 बटे 2 मतलब 25, और 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है। एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पर जो भी आप रख दो, 50% ऑफ वॉल्यूम मतलब भाई वॉल्यूम का आधा, मतलब LBH। देखो 5 इधर रख दो, देखो 3 दूनी 6 चौको 24, एक्स क्यूब मतलब 125 और बटे 2, सॉरी ये बटे 2 है। क्यों बटे 2? क्योंकि 50% का मतलब आधा होता है, तो 2 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 दूनी 24 36, कैरी 3, 12 कम 12 3 15 आ गया आंसर। ये आपका 1500 किस में आएगा? ये रुपए में आएगा, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ये मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, 1500 ऑप्शन डी। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखो मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के पहले। जैसे मान लो कि आपको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का सम दिया है। ठीक है, सम दिया है, लेट से कुछ भी दिया है, और आपको डायगोनल दिया है। तो डायगोनल क्या होता है भाई? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यही डायगोनल होता है। ठीक है, तो जब डायगोनल का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, राइट। अब हमसे मान लो कि टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ ये है, एक ये है और ये की, ये 3 चीज़ें हैं। अब 3 में से कोई सी भी 2 चीज़ें देगा, तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा। तो हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। तो सेम चीज़ें इसकी जगह हम L प्लस B प्लस H का स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अभी ये चीज़ें देखो हमें सम दिया है, तो सम का स्क्वायर है ये वाला डायगोनल का स्क्वायर है प्लस ये वाला टोटल सरफेस एरिया है। बताओ भाई समझ आया क्या? तो सेम चीज़ें बस आपको क्वेश्चन में जैसा कि दिया है। अब इनमें से देखो, इनमें से आपको कुछ भी 2 चीज़ें दे सकता है, तीसरी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है,
ये डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर है, ये सम का स्क्वायर है, सम का स्क्वायर प्लस इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस TSA। तो यही चीज़ें इस क्वेश्चन में दिया है। देखो सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 18 सेंटीमीटर, मतलब देखो सम जो आपको दिया है 18 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल मतलब D दिया है 13, ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। अभी हमने देखा कि सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस TSA, या आप फार्मूला लगा दो जो दिया है। भाई सम दिया है तो इसको आप L प्लस B प्लस H लिखोगे ना, और डायगोनल दिया है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिखोगे। बताओ भाई समझ आया? तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई है, देखो ये रटने की कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाया है L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। सम दिया है तो सम का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस टोटल सरफेस एरिया। 18 का स्क्वायर 324 होता है, कितना होता है? अब इसको इधर से माइनस कर दोगे 169 को, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। 4 में से 9 माइनस करोगे तो 14 में से 9 मतलब 5 हो जाएगा, इसका कैरी इधर जाएगा 7 हो जाएगा, तो 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 और 12 का इधर जुड़ जाएगा तो ये 1 का आ जाएगा, तो 155 हो जाएगा। ठीक है, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। Sum of the length, breadth and height of a cube is 28 सेंटीमीटर। If the total surface area is this much, find the diagonal। देखो वही चीज़ है कि सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको दे दिया है। देखो सम ऑफ द लेंथ दिया है ये 28, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड 588, ये वाली 588 दे दिया है। फाइंड डायगोनल, तो भाई डायगोनल का स्क्वायर है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता 784 बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस 588। अगर आप डायगोनल का स्क्वायर निकालोगे तो 784 में से 588 माइनस करोगे, देखो ये 84 है तो मतलब 200 में से 4 और माइनस कर दो एक्स्ट्रा, तो 196 हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर होता है, तो डायगोनल आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 डायगोनल लेंथ होती है सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज 3-4 क्वेश्चन कुछ बचे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें करवाता हूँ, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता। मुझे लगता है कि बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है भाई, इतना वीडियो बनाने में, आप तक डिलीवर करने में, पहुँचाने में। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करो। ठीक, देखो सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 12 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सेम चीज़ हो गई, सम 20 का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। भाई ये 400 हो जाएगा, और इस 12 के स्क्वायर मतलब 144 को इधर लाओगे तो माइनस होगा, बराबर टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया 256 हो जाएगी। बताओ, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। CGL टायर 2 का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 33। एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द सॉलिड क्यूबॉइड 27 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड दिस मच, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। भाई आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट में। देखो कॉन्सेप्ट में मैं क्या बताना चाहता हूँ भाई, आपको जैसे मान लो कि एक कोई क्यूबॉइड ले लेता हूँ मैं, सपोज मैं कोई क्यूबॉइड बना लेता हूँ पहले, तो लेट से कि ये मैं क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है,
अब अगर मैं ये क्यूबॉइड बना दिया, आप इसमें सोचो कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि आप कोई सा भी क्यूबॉइड, कोई सा भी कार्नर ले लो। मान लो कि मैं ये कार्नर ले लेता हूँ। अगर ये कार्नर ले रहा हूँ तो भाई ये देखो, ये वाली एल हो गई, ये बी हो गया और ये एच हो गया। इस कार्नर से कितने फेसेस मिल रहे हैं? एक ये वाला फेस मिल रहा है, एक ये वाला फेस मिल रहा है और एक ये वाला फेस मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं ये ओ दे दूँ तो ओ से एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये बड़ा वाला फेस, 3 फेस। तो 3 फेस में तीनों की एरिया, एक की एल बी होगी, एक की बी एच होगी और एक की एल एच होगी। बताओ, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा और ये एल है तो ये भी एल होगा, तो ये भी एल होगा। ठीक है, तो एल बी हो जाएगा एक की एरिया, इसकी बी एच हो जाएगी और एक की एल एच हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो ये एरिया हो जाती है। अब अगर ये 3 एरिया आपको दिया है और आपसे वॉल्यूम पूछता है तो भाई वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच होता है। और अगर इन तीनों एरिया को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? एल एल, 2 एल है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इसको एल बी एच का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा, दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया ना। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम इन तीनों एरिया को मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। दैट मीन्स कि एरिया एरिया एरिया, 3 एरिया दिया है मुझे, उसका मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लूँ। इसका मल्टीप्लाई करूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया एरिया और तीसरी एरिया। ठीक है, समझ आया? तो बस यही काम करना है यहाँ। देखो क्या दिया आपको, एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द सॉलिड क्यूब दिस मच दिस मच दिस मच, फाइंड द वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई, देखो एक की एरिया एल बी बी एच एल एच होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा, पर इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा? एल बी एच, और यही हमारा वॉल्यूम होगा। राइट, तो हमें तीनों एरिया को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। देखो 27 स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, 27 232 174, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो बस। 27 में से 9 को अगर बाहर निकालोगे तो 3 निकल जाएगा, बचेगा 3, तो 3 में रख दिया हूँ। इसको देखो 2 से कटेगा तो भाई 2, 4 से कटेगा कि 4 से कटेगा तो 4, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 4 से जब काटोगे तो 4 6 24, नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, 4 8 32। इस वाले को 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 इंटू इसको काटोगे तो 2 छक्का 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 इंटू, देखो एक तो ये बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, फिर एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, एक और 2, तो ये 29 बचेगा। अब देखो 3 इंटू ये 29 बचा, इस 29 87 को मैं 29 इंटू 3 लिख दूँ, चलेगा? 3 चौका 12, एक ये 3 एक ये 3, तो 3 बाहर निकल गया और ये 29, 2 29 तो एक 29 बाहर निकला, तो 12 3 36 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई करना है। 9 छक्का 54, आखिरी में 4 आ रहा, बस एक ऑप्शन में ही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 छक्का 54 करी 5 9 त्रिक 27 और 12, 27 12 29 10 39 और 39 और 5 कैरी आया था, तो 39 5 44, कैरी 4, 3 दूनी 6 4 10, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। मीटर क्यूब, दरअसल सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1044, ऑप्शन डी। समझ आया क्या? जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ये था कि आपको 1 2 और 3 एरिया दिया था, जब तीनों एरिया को मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको वॉल्यूम निकलेगा। तो हमने वही किया, तीनों एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। देखो तीनों एरिया को हमने मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था।
अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। The area of three adjacent faces of a solid cuboid are this much, this much, this much. Find the वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सिमिलर टू पिछला क्वेश्चन। देखो 27, 232, 174, 127, 32, 254, ठीक है। बताओ आपको वॉल्यूम निकालना है। दैट मीन्स कि इन तीनों एरिया को मल्टीप्लाई करके आप इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट ले लो। 127, 32, 254, 16 दूनी 32, तो 16 को जो बाहर निकालोगे तो 4 निकल आया, 2 बचेगा तो 2 को आप अंदर रखो। देखो 2 ये मैं पहले रख दिया हूँ, ठीक है। इसको रखोगे तो ये क्या है 7, तो 7 एक कम 7, तो सबसे पहले तो 7 2 9 1 10। भाई 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसको लिखो तो इसको क्या लिखोगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 इंटू। अब ये कितना बचेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 127 ये है। तो इन दो 2 से एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। और एक 2 127 है तो 127 एक बाहर निकल जाएगा। भाई 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 की 6 कैरी 5, 8 दूनी 16 और 5 21 कैरी 2, 8 एक कम 8 2 10। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा 1016। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब अथवा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर दिया है क्यों, तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बताओ समझ आया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द सॉलिड दिस मच गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम। कर लोगे आप, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अब तो बन जाएगा ना भाई, इतनी चीज़ें मैं बता दिया हूँ तो आप तो कर लोगे इस बार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इतना दिया है। द एरिया ऑफ द 2 एडजेसेंट फेसेस दिस मच एंड दिस मच, व्हाट इज द एरिया ऑफ द अदर एडजेसेंट फेसेस। आप बताओ कैसे निकालोगे। सेम चीज़ें, वॉल्यूम जो है तीनों एरिया को आप मल्टीप्लाई करते हो एंड देन स्क्वायर रूट लेते हो, तब तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो भाई यही तो आपको करना है। देखो वॉल्यूम आपको दे दिया है 3600 और इसकी एरिया आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक की 225 दिया है और एक की 144 दिया है और एक की हमने A3 मान लिया, कुछ नहीं दिया। तो देखो भाई 225 15 का स्क्वायर होता तो यहाँ से 15 निकल जाएगा, 144 12 का स्क्वायर होता तो ये 12 निकल जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा A3 3600। अब इसको काट पीट कर दो। देखो 12 3 36 कटेगा तो 300 हो गया। अब ये 300 बटे 15 जब करोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर A3 आएगा और ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ A3 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 20 आ गया। तो भाई जब A3 निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड का, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कितना सारी चीज़ें सीखी। पूरा क्यूबॉइड मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, क्यूबॉइड 3D का जो भी होता है मेंसुरेशन में वैरायटी के क्वेश्चन करवाया हूँ। गारंटेड बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं जो यूट्यूब पर आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली। इवन पेड कोर्सेस में भी ये चीज़ें नहीं मिलती, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई। आपसे सब उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर में क्यूबॉइड को ख़त्म किया हूँ, 2 लेक्चर में क्यूब ख़त्म हो जाएगा। डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ तो फिर 15 मिनट का कोर्स 15 मिनट में मैं ख़त्म करवा दूँ, 10 मिनट में, ठीक है। पर मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ कि आप इन फ्यूचर कहीं भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, सब कुछ आपसे क्लियर रहेगा, सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।